जय कुलदेव। महिमा कुलदेव जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुल देवताओं को मानने वाले जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो जम्मू है, कश्मीर है या भारत देश के अन्य हिस्सों में या जो फॉरेन में हैं, जैसे जम्मू के लोग वहाँ पर शिफ्ट हैं, तो आप सबके लिए आज महिमा कुलदेव जी की टीम एक ऐसे देवस्थान के दर्शन करवाने जा रही है जो देवस्थान राजा मंडलिक जी का है। राजा मंडलिक जी को देश विदेश यानी पूरे विश्व में जो है उनकी महानता है। जैसे राजस्थान के लोग, आप लोग गोगा मैडी जाते हो, गोगा जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन आज जम्मू संभाग के अंदर खोड़ ब्लॉक, जहां पर राजा मंडलिक जी का कई सौ साल पुराना स्थान है, जिसको 12 दरिया करके नाम से भी जाना जाता है। आज उस स्थान के आपको दर्शन करवाएंगे। और जी सुनाओ जी। हाँ जी, मेरा नाम बाबूराम है और मैं यहाँ का पुजारी हूँ और मेरे को कम से कम भी 15 साल हो गए जहाँ काम करते हुए। मेरे से पहले मेरे पिताजी थे और मेरे पिताजी सन 65 से जहाँ पर काम कर रहे थे। उससे पहले उनके पिताजी थे। तो ये देवस्थान है राजा मंडलिक जी का, जहाँ राजा का अपना पाँव लगा हुआ है, पत्थर के ऊपर निशान है। घोड़े का पाँव लगा हुआ है, उसका भी पत्थर के ऊपर निशान है। और इसमें जो भी राजपूत है, पाऊ बरादरी, भाऊ बरादरी है राजपूतों की, जो कहीं पर भी रह रहा वो जहाँ पर आता है। सारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी भाऊ हैं वो सब जहाँ आते हैं। उनका देवस्थान वो अपनी इस जहाँ मानता करते हैं। अभी जैसे 5 जून को मेला आ रही है, इसका मेला होगा जहाँ हर 6 महीने जो मेल आती है, अपना नवा पुराना जहाँ करते हैं और उनकी मेल होती है। और ये कब का स्थान है? ये बहुत पुराना स्थान है, बहुत पुराना। मेरे दादाजी थे, उनसे पहले भी एक था, मतलब कि ये कम से कम 100-200 साल पुराना है। और जहाँ पर राजा मंडलिक आए थे, इधर राजस्थान साइड से कहाँ से आए थे, जब पहले फर्स्ट में आए थे, तो जहाँ ये बोर्ड के नीचे अपना जहाँ पर यूँ का नाच होता था और जहाँ अपना वो चौपड़बाजी खेलते थे, बहुत पुराना स्थान है। और यहाँ की क्या महानता है? मतलब कहाँ से लोग आते हैं? जम्मू से भी आते हैं, बम्बे, दिल्ली, बड़ी दूर से जहाँ राजपूत गए हुए हैं, जहाँ से जम्मू से गए हुए हैं, भाऊ बरादरी के जहाँ भी गए हैं, इधर रजौरी शहर, नौशहरा, कालाकोट, इधर सब लोग होते हैं। तो एक चीज़ और बताएं कि यहाँ पर मतलब क्या विशेष तौर पर राजा मंडलिक जी की क्या किस तरीके की उनका पहरा रहता है, मतलब कि वो अगर आप कुछ जिक्र करें तो। जैसे कि वो जहाँ पर जब आए थे, वो चिब्बी चाड़की को मिलने के लिए आए थे, सब उनका मेन मुद्दा था। तो जहाँ एक सीओ बहू था, उनके साथ मैरिज हुई थी चिब्बी चाड़की की, और राजा मंडलिक जो है चिब्बी चाड़की से मिलने के लिए जहाँ आए थे और उनसे मिलते थे और रहते थे जहाँ, और मिलने के लिए पार जाते थे सीओ बहू के घर में। जैसे उसमें कारक भी गाते हैं ना, चिब्बी चाड़की चरखा करते थे राजा पूर्णिया बट्टे, तो वो उनको हमेशा मिलने के लिए आते थे। तो ये जो इलाका है यहाँ पर, जहाँ बॉर्डर जहाँ से कम 3-4 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं हम। जहाँ साल में 3 मेल होती है, एक होती है दिसंबर में, एक होती है जून में, और उसके बाद एक होता है इसका जन्मदिन, जिसको हम बोलते हैं गुग्गा नवमी। इसका जन्मदिन रखड़ी के ठीक 8-9 दिन के बाद होता है। रखड़ी में इसकी गगाल चढ़ती है, 8 दिन गगाल घूमते हैं, नाचते गाते हैं, और फिर 9वें दिन इसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो किस तरीके की मुरादें लोग यहाँ पर लेके आते हैं? जो भाई मुराद अपनी लाता है उसकी पूरी होती है, और फिर आते हैं जो अपना शोकर सरेडी जो भी करते हैं उनका काम करता है, तो फिर वो हर साल आते हैं यहाँ। तो इस जगह को और भी आप एक नाम से बता रहे थे, किस नाम से जाना जाता है? जहाँ इसको बारादरी बोलते हैं, बारादरी के नाम से जाना जाता है। जहाँ काफ़ी लोग हैं जो कि बोलते हैं राजे की जगह है और वो बारादरी है, बारादरी नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपको ये पूरे जो देश भर के लोग अगर देख रहे हैं तो उनसे क्या, मतलब कि क्या मैसेज संदेश दोगे राजा मंडलिक की तरफ से? यहाँ से जहाँ से कोई भी है, किसी की कोई आशा है वो आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अपनी आशा को लेकर आए, शायद उसकी राजा ज़रूर उम्मीद पूरी करेगा।
खास तौर पर जैसे राजस्थान में इनको गोगा जी महाराज हाँ, गोगा जी महाराज प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध हैं। तो उन लोगों से क्या कहोगे कि यहाँ पर भी ये जहाँ पर भी गोगा जी हैं, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया, जहाँ आकर राजा मंडलिक हो गया है वही चीज़ है, लेकिन जहाँ आकर राजा मंडलिक बन गया। तो जब राजा मंडलिक, क्या आपके जो बुजुर्ग बड़े थे वो क्या मतलब राजा जी के बारे में और क्या बताते थे कि कौन कौन इनके साथ और कौन आता था इधर में आते थे? इधर जैसे राजा मंडलिक के साथ 5 वीर आते थे, वो चौपड़ खेलते थे। और सीओ पऊ था, उनके घर में उनकी जो पत्नी थी वो राजा से मिलती थी, तो इसलिए सीओ पऊ जो कोई भी मतलब उनके दिल में कैसी बात आई तो राजा गया उनके घर में, उन्होंने बोला सीओ कहाँ है, वो छुप गया पीछे अपने घर के अंदर। बाहर से ही राजा ने नेजा मारा उसको, अंदर जहाँ छुपा था वहाँ जाकर उसको नेजा लगा और उसकी डेथ हो गई। तो मान जी एक चीज़ और बताएं कि जैसे राजा मंडलिक के साथ और भी देवता जैसे बाबा कालीवीर और बाबा कालीवीर है, बाबा नार सिंह है, उस समय माता भी फेरी यहाँ पर माता कालका है, ये पूरी बात बताएं। हाँ, माता कालका और बाबा कालीवीर इसके साथ ही रहे, उनकी फेरी इनके साथ ही थी। हाँ, और जो बाबा नार सिंह था, बाबा नार सिंह के पहाड़ी क्षेत्र में था, वो जहाँ नहीं इनके साथ था, लेकिन अभी तो उसकी भी मान्यता चल रही है, सब कुछ चल रहा है, अभी वो भी आ गया इसी एरिया में। मतलब पहले बाबा कालीवीर साथ बाबा कालीवीर साथ, बाबा कालीवीर और माता कालका। तो यहाँ पर जो बाबा कालीवीर जो उनके कुल से या उनको मानते वो लोग भी सारे आते हैं, राजपूत वो भी आते हैं, जो भी बाबा कालीवीर को मानते हैं वो भी आते हैं। अभी इसकी मेल होगी 5 तारीख को, उसके बाद में हर मेल होगी। तो आप कौन सी पीढ़ी हैं इससे पहले, ये कब से चल रहा है यहाँ पे? मैं अभी 4थी पीढ़ी है। अच्छा, मतलब 4 पीढ़ी से आप यहाँ पे हाँ जी, जो है सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। इस स्थान के बारे में आपने जाना और ये जो यहाँ के जो सेवादार हैं, पोषकी हैं, उन्होंने बताया कि वो 4th पीढ़ी यानी 4थी पीढ़ी जो है वो यहाँ पर जो है सेवा अपनी निभा रहे हैं। और इसके साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इस देव स्थान की बहुत ही महानताएं हैं। यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने पूरी स्टोरी हिस्ट्री बताई कि राजा मंडलिक कई सौ साल यहाँ पर आते थे, पहले आते थे, उनके साथ बाबा कालीवीर जी आते थे, माता कालका जो है उनकी साथ में ही उनके साथ जो है पूरी वो फेरी जो है वो रहती थी। तो ये एक स्थान है जो बिल्कुल बॉर्डर के इलाके में है, पलांवाला खोड़ ब्लॉक के मतलब कि बिल्कुल बॉर्डर बीच में ही ये चौधरी वाला इलाका है, जहाँ पर ये राजा मंडलिक जी का, जिनको गोगा जी महाराज भी कहते हैं, उनका देव स्थान है। और यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई मुराद लेकर आता है उसकी मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं। और विशेष तौर पर यहाँ पर जो बहु बिरादरी है उनके बारे में बताया कि वो सब यहाँ पर आते हैं और प्रति जो यहाँ पर मेल होती हैं, जो भंडारे होते हैं वो यहाँ पर लगातार किए जाते हैं। और साथ में जितने भी देश विदेश में लोग बैठे हुए ये वीडियो अगर वो देख रहे हैं तो उनसे हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से आप जम्मू में आते हैं और यहाँ पर ज़रूर आएँ, राजा मंडलिक जी के, गोगा जी महाराज के दर्शन करें और देखें कि ये यहाँ पर कौन सी जगह पर विराजमान है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द किसी और वीडियो को लेकर हम इसी तरीके के देवस्थान को आपके साथ हाजिर होंगे। जय कुलदेव, जय राजा मंडलिक, जय बाबा कालीवीर। आप जुड़े रहें महिमा कुलदेव जी के साथ।